हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिरा। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से खैरियत से अपने घरों में होंगे और ठंड को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस मैं वापस आ गई हूँ और मैंने फजर की जो है क़ज़ा नहीं पढ़ी थी, नमाज़ नहीं पढ़ी थी सॉरी, तो बस मैं उसकी क़ज़ा पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है वो अपना स्किन केयर कर लिया, नॉर्मल लिप बाम और मॉइस्चराइज़र अपने लगा लिया और फिर मैं आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब मुझे वापस आए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं। वहाँ पर मैं उतने अच्छे से शूट नहीं कर पाई, इसलिए अगेन मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, सॉरी फॉर दैट। तो बस यहाँ पर जो है मैं पालक का पराठा बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पालक का पराठा, तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए पालक का पराठा बनाऊँगी। और घर वापस आई तो घर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है, तो मैं एक साथ तो नहीं कर रही हूँ, फिर भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ मैं कर रही हूँ। और जी साइड बाय साइड मैंने जो है वो चाय भी बना ली। ठंड आ गई है। जब मैं दिल्ली वापस आई तो इलाहाबाद में तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे मैं दिल्ली वापस आई मुझे बहुत ज़बरदस्त सी ठंड लगी। अब तो मैंने जो है वो थिक वाला ब्लैंकेट भी निकाल लिया है उड़ने के लिए। खैर फिर मैं अपनी बालकनी में गई। जो भी मेरे हाथ में चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। ये मेन रोड पर जो है वो घर है, मैंने कई दफ़े बताया है। तो बस मैंने मेरी वॉशिंग मशीन बहुत गंदी हो गई थी, जिससे कवर मुझे अलग से वॉश करना है। तो मैंने सबसे पहले आ करके मैंने कई राउंड कपड़े ऑलरेडी वॉश कर लिए हैं, हैंग भी कर दिए थे मैंने कपड़े। और जो थोड़े बहुत कपड़े बचे उनको भी मैंने जो है मशीन के मेरे 2 से 3 राउंड मैं पर डे पे लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और इसी बीच मेरी सिस्टर आई थी मेरे घर पे, और वो मनाली घूमने गई थी, तो वहाँ से वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सी शॉल लेकर के आई है। उसको मैंने आते ही निकाल लिया, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी ओढ़ने वगैरह के लिए। वो बहुत ही प्यारी सी ये शॉल है। तो बस मैं आपको जो है वो शॉल दिखा रही थी। फिर मैंने अपने बेडरूम की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली, और डस्टिंग करने के बाद मैंने बेडशीट को भी चेंज कर लिया। एक बेडशीट का जो है मेरा पिलो कवर मिस हो गया है, मुझे ढूंढना है, क्योंकि हस्बैंड लोग इतने अच्छे से चीज़ें तय वगैरह करके नहीं रख पाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने बेडशीट वगैरह सही कर ली। कंफर्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब कंफर्टर की तो ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा थिक ब्लैंकेट की ज़रूरत आ गई है। और दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ठंड का कैसा मिजाज है, मतलब कैसी ठंड पड़ रही है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने ब्लैंकेट वगैरह लगा दिया। अपने बेडरूम मैंने सही कर लिया। डस्टिंग मैंने इसे कई दफ़े दिखाई है, तो मैंने ऐसे ऐसा कुछ शूट नहीं किया। घर बहुत जगह से बहुत ज़्यादा गंदा था। उसके बाद मैं इधर आ गई और मैंने जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जो है यहाँ पर डस्ट आती है इस घर में। ये मैंने ख़ास बात देखी है इस घर की। और अभी तो सब कुछ नया नया है, तो अगर हम जैसे भी चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे वो वैसे ही लॉन्ग टर्म में चल पाएंगी। तो बस जितने भी दरवाजे थे मैंने उनको अच्छे से एक बार गीले कपड़े से पोंछ दिया। सोफ़ा वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गई। और शादी वगैरह बहुत अच्छी हुई। मैं ऐसा कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ थी वहाँ पर। मैं अपने घर पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और सबसे ज़रूरी चीज़ दिल्ली में फ़िलहाल एयर प्यूरीफायर है, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। मैंने यहाँ पर जो है हादी को सुला दिया, और बहुत अच्छे से धूप आ रही है इस घर में, तो मैं बस सही रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद मैं अपनी बालकनी में आ गई। बालकनी के मेरे जो पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा सूख गए थे। शहनाज ने इतने अच्छे से उन्हें पानी वगैरह नहीं दिया, और मैं ये दिखा रही थी ये गमले भी कुछ मैं इनको लेकर के जाऊंगी और मैं कुछ कुछ पेड़ इसमें लगाऊंगी। मैं अक्सर जो है वो टमाटर के और हरे मिर्चे और धनिया मैं लगाती हूँ। अक्सर मैं ठंड में लगाती हूँ, तो मुझे इसकी कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं पता, जिससे मैं लगाती हूँ बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए, थोड़ा सा मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज़ ले ली, और ये धनिया मैंने ले लिया। तो मैंने पढ़ा था कि धनिया को थोड़ा सा क्रश करके लगाना चाहिए, तो मैंने धनिया कई बार लगाई भी है, तो अच्छे से धनिया निकल आती है। तो मैंने इस तरीके से इसको क्रश कर लिया, और फिर मैं इसको अब गमलों में लगाऊंगी। तो काफ़ी अच्छे से उम्मीद है कि इंशाल्लाह निकल आएगी। जो भी जैसा भी अपडेट होगा मैं आपके साथ करती रहूँगी। और इतने दिनों मेरा वीडियो नहीं आया, तो किसी ने मुझे मिस किया या नहीं किया मेरे वीडियोज़ को, अगर किया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। मैंने बीच में से स्लिट कर लिया जो है हरी मिर्चों को, और इसके बीच इतने अच्छे से निकल नहीं रहते। बट मैंने पढ़ा था कि अगर आप हरी मिर्ची रख दीजिए थोड़ी दिन के लिए बाहर, तो जो रेड हो जाते हैं उसके बीज आप डालिए तो जल्दी से निकल आते हैं। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची बाहर निकाल भी दी हैं। फिलहाल जितने मुझे दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं डाल देती हूँ, देखते हैं कैसे क्या होता है। और जो मेरा लास्ट घर था उसमें इतनी अच्छे से धूप नहीं आती थी, तो उसके लिए मैं उतने पेड़ वहाँ नहीं लगा पाती थी। मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का, लेकिन फिर मुझे लगता है कि गार्डनिंग अगर आप करें तो आपको उसे मेनटेन करके भी चलना चाहिए, अदरवाइज़ पेड़ फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हादी को सुलाने के बाद सुकून से मैं यहाँ पर आ गई, और फिर जो है
भी गमले मुझे साफ़ भी करने हैं, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। मैंने जो है मिट्टी इसमें से अच्छे से निकाल ली और निकालने के बाद मैंने हल्के हल्के एक लेयर मिट्टी की मैंने निकाली। फिर मैंने उसमें जो है टमाटर जो मैंने स्लाइस करके मैं लाई थी, मैंने उन टमाटरों को इसमें रख दिया। मेरे हाथ दुख गया क्योंकि बहुत दिन से ही मिट्टी रखी हुई थी, बहुत सूख गई थी। मुझे लगा मैं गीली करूँगी तो गंदी हो जाएगी ज़मीन वगैरह। मैं बाहर एक बार लगा देती हूँ, फिर मैं इसमें पानी दे दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं टमाटर को लगा रही हूँ। और अगर आप ये सब करते हैं ठंड में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत करती हूँ, मुझे बहुत शौक भी है। मेरी सिस्टर, अम्मी, हम सब लोग ये पेड़ ज़रूर लगाते हैं जाड़ों में। अगर निकल आते हैं टमाटर तो क्या ही बहुत बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। और अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आती रहती है। मैं कब तक वेट करूँ कि सन्नाटा हो जाए तब मैं वॉइस ओवर करूँ। एक तो मुझे हादी के सोने का वेट करना पड़ता है कि हादी सो जाए तो मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ, और फिर ये बैकग्राउंड की आवाज़ तो खैर आती ही रहती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने धनिया, टमाटर मैंने लगा दिए, फिर मैंने जो है इसमें धनिया भी लगा दी। तो जी बस ये क्विक अपडेट मैंने वीडियो के तौर पे शूट करी थी आप सबके लिए, और ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है। और कई दिन की ये क्लिप्स हैं तो इसमें इसलिए आपको कहीं हाथी चकता हुआ, कहीं सोता हुआ नजर आएगा। सुकून से यहाँ पर बहुत अच्छी सी धूप आती है यहाँ पर खिड़की पे, तो मैं यहाँ पर आकर अक्सर मैं चाय वगैरह पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो जी यहाँ पर मुकम्मल होता है। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।